everybody, so welcome back to my channel. So after a long time मैं वापस आ गई और आज गेस व्हाट मैं आप लोग के लिए क्या लेके आई हूँ गाइस। मेरे को इतनी मेहनत लगी है ना ये फोटोज़ ढूंढने के लिए, इतनी सारी फोटोज़ लाई हूँ मैं आप लोग के लिए जिस पे आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, ये कौन सी पिक्चर्स है, आपकी लाइफ से थोड़ी रिलेट करती हुई पिक्चर्स है और प्लस इसमें हाफ से ज़्यादा पिक्चर्स तो स्कूल मेमोरीज की जो आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी तो अपने स्कूल में की ही होगी। तो गाइज लेट्स सी कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ या आप लोग ने भी ऐसी मस्ती वगैरह की है अपने स्कूल में। तो गाइज अगर आपकी कोई स्कूल मेमोरीज है, क्लास टाइम मेमोरीज है, तो आप लोग मुझे वो कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये फ़ोटोज़ ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगी है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करो गाइज। मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ गाइज, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर देना क्योंकि उस पर भी मैं अपडेटेड रहती हूँ। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गो। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। आपको पिक्चर इस साइड दिखने को मिल जाएगी। सो सबसे पहली पिक्चर है लास्ट पीरियड वॉज ओनली स्पेंड प्रिपेयरिंग फॉर होम। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज। आप लोग बताना आप लोगों ने कभी किया है। मेरा तो लास्ट लेक्चर पर्सनली जब मैं स्मॉल क्लासेस में थी इसी में निकल जाता था कि भाई मेरा कंपास कहाँ है, मेरा स्केल कहाँ है, सब पैक करना है, रखो। टीचर अपना पढ़ा रही है, मैं ये सब पैक कर रही हूँ, रखे जाना। फिर लास्ट में जैसे टीचर बोलती है कि चलो बस गाइस बच्चों आज के लिए इतना ही, बस बुक बन के आओ, बुक भी रख दिया। और फिर उसके बाद तो बस बैग पहन के बेल बजने की देर रहती थी कि कब बेल बजेगी और हम लोग घर पहुंचेंगे। सेकेंड है अ मिलियन स्टूडेंट्स अबाउट हु स्केलेटन इज वर्क। इट वॉज सो मेरे स्कूल में ये कहानियाँ नहीं होती थी कि ये स्केलेटन किसका है। मेरे स्कूल में ये कहानियाँ होती थी कि बिकॉज आई एम अ थिन गर्ल, मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स, टीचर, एवरीवन जब भी हम साइंस लैब में जाते थे वो यही बोलते, आयशी तेरा स्केलेटन मिल गया। आयशी उन्होंने कहा आयशी पता है तो इतनी पतली क्यों, तेरा स्केलेटन यहाँ रखा है। लाइक सीरियसली गाइज, मैं पतली इसका क्या मतलब कि मेरा स्केलेटन रखा हुआ। एंड आई जस्ट यूज टू इग्नोर दैम। फिर व्हेन द क्लासरूम कम आउटसाइड, ये तो एक पता है ऐसा जन्नत वाली फील मिल गई हो ना, वैसा लगता था। हमारे संस्कृत के टीचर थे, एक बार उन्होंने कहा था कि ये हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा ट्रीज के रिलेटेड है, सो लेट्स गो आउटसाइड। तो हम लोग के चेहरे पे जो वो स्माइल, खुशी, चलो चलो बाहर चलते बोलते सर बुक लेना है, तो सर बोलते कि बुक तो लेना ही होगा ना, पढ़ने ही जा रहे हैं। तो वी वर लाइक कि बुक वगैरह छोड़ो भाई, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर बाहर निकलते ऐसा लगता है कि हाँ क्लासरूम से बाहर निकले फाइनली। द लॉन्गेस्ट वेट वॉज द वेट फॉर द लंच बेल। गाइस पता है जिस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, उस दिन तो लंच के पहले वाला जो लेक्चर होता था, बाप रे कितना लंबा चलता था वो गाइस। ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे घड़ी देखोगे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ख़त्म, कब ख़त्म होगा ये लेक्चर। इतनी भूख लगी जा रही। जैसे ही लेक्चर ख़त्म, बुक वगैरह कुछ बंद नहीं करना, टिफिन निकाला, बैठ गए, बाहर जाकर खाने लगे। जब बहुत ज़ोरों की भूख लगती है तब। नेक्स्ट इज आर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, वॉश्ड आउट पीटी पीरियड। अरे गाइस ये तो बॉयज़ के शक्ल पे जो उनका रिएक्शन होता था वो देख के और ज़्यादा हमें खुशी मिली, क्योंकि जब वो लोग डिसाइड करते हैं बाहर जाना है, हमें क्या करना है, हमें तो वही जो भी खेल रहे हैं वो साथ में थोड़ा बहुत खेल लेंगे, हमें सिर्फ बाहर जाने से मतलब होता है। तो हम भी उनके हाँ में हाँ बोल देते थे। और मानसून के टाइम जब बारिश हो गई, पीटी पीरियड के थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट हो जाएगी बारिश, तो वो लोग जो कोसना चालू करते हैं कि ये बादलों को भी अभी बरसना था, अभी बारिश चालू होनी थी, अभी तो हमें खेलने जाना था, ये करना था। हम लोग को क्या, हम तो आराम से बैठे रहती थी लड़कियां, बस उनका रिएक्शन देख देख के हम लोग को हंसी आती रहती थी। और चिलिंग क्वेश्चन ऑफ द अर्ली विंटर्स ऑन एंड ऑफ। अच्छा ये गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है हमारे स्कूल में, क्योंकि देखो विंटर में ऐसा उठने का मन ही नहीं करता था अपनी बेंच से। एक तो ऐसी आलस चढ़ी रहती थी सर्दियों में। तो एक बार कोई अगर बंदा चला गया वॉशरूम या वहाँ से वो वापस आ रहा है या तो ऑन ऑफ करने गया, तो फिर हम लोग की डिमांड चल, नहीं भाई ये बंद करिए वाला पंखा बंद करो। और वहीं पर बाजू में बॉयज बैठे हो तो ऐसे कि नहीं, वो बोलेंगे कि चालू रखना है। पता नहीं बॉयज़ को इतनी गर्मी क्यों लगती है सर्दियों में भी, बोलेंगे कि नहीं पंखा चालू रखना है, बोलेंगे नहीं बंद करना है पंखा। तो वो जो बंद कर रहा होता है चालू कर बोलता है भाई तुम लोग ही कर लो, हमें करना ही नहीं है। और ड्रम रोल फॉर आर ड्रमर्स। ये ड्रमर्स तो बॉयज़ ही हो सकता है, क्योंकि लड़कियां कभी ऐसी हरकत ही नहीं करती ड्रम बजाने वाली बेंच पे। मतलब क्यों गाना बजाना है उनको, बेंच से क्या दुश्मनी है उनकी। वो मतलब चालू हो जाते, कोई भी गाना बजा देंगे और बेंच पे उनका बीट स्टार्ट हो जाते। इट वॉज लाइक क्या ही कर रहा है। और कभी कभी तो इतना शोर करने लगते थे वो लोग, बाप रे। और जब मेरा मूड सटका हुआ रहता था और तब वो लोग आवाज़ करते तब तो और गुस्सा आती थी कि भाई क्यों बनना है इनको ड्रमर, क्यों बनना है। द ड्रेडेड एग्जाम टाइम टेबल, ये तो गाइस सबसे ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ हो गई है ना स्कूल में। वैसा
हो जाता था। जब हमें सब कुछ आता हो तब एग्ज़ाम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे हम लोगों ने प्लान बनाया कहीं मिलने जाते हैं या कहीं मिलेंगे सब साथ में, और तभी एग्ज़ाम का टाइम टेबल रिलीज़ कर देते, इतनी गुस्सा आती थी ना ये टीचर्स पे, इतना गुस्सा। मेरी हिंदी बिगड़ गई गाइस। द ड्रेडेड। तो तभी हम लोग ये एग्जाम टाइम टेबल जब रिलीज होता था ऐसे मस्त घर पे बैठे, कोई टेंशन नहीं हो, और फिर अचानक से ऐसा व्हाट्सएप आ रहा है कि डियर पेरेंट्स, इतने तारीख को एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर करने वाले हैं या टाइम टेबल आ गया है, एनुअल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तब तो ऐसा होता था कि बाप रे, कोई जंगे मैदान जीतने जाना हो ना, वैसा वाला टेंशन हो जाता था। चेकिंग इफ आर टीचर वॉज एब्सेंट और जस्ट रनिंग लेट, ये तो चेक करना भाई मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद। जब भी हमारे क्लास में कोई टीचर नहीं आता तो मैं पहले बोल देती भाई मैं आती हूँ देख के, तुम लोग बैठो आराम से। फिर उस बात पे झगड़ा होता था, नहीं मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि वो मस्त टाइम पास हो जाता था, इसलिए सबको चाहिए होता था। तो जाते थे चेक करने, टीचर नहीं मिले तो ऐसा लगता था कि वाह चलो आज एक लेक्चर फ्री, और वही एक लेक्चर अगर किसी और बोरिंग टीचर ने ले लिया होता तो ऐसा लगता इससे तो अच्छा वो टीचर ही आ जाती। और अगर वो लेक्चर फ्री मिल जाता है गेम्स के लिए, देन तो बल्ले बल्ले हो जाती थी अपनी। सो मिस डजंट पिक आवर होमवर्क फर्स्ट, ये गाइज ये तो बहुत हुआ है हमारी स्कूल में। मैं जब भी अपनी बुक टीचर सबमिशन के लिए मांगती तो मेरी तो कंप्लीट रहती थी, मैं जाकर रख दी, फिर मेरे ऊपर किसी ने मेरे नीचे घुसा के रखेंगे, ऐसे बुक उठा के फिर नीचे ऐसे घुसा कर, तो मैं अपनी बुक ही उठा दी। मैंने कहा नहीं भाई पहले तू रख, बोलते नहीं पहले तू रख। और जो नालायक बच्चा होता है वो तो तुम सबने रख दी ठीक है, सबसे नीचे जाके वो रख के आएगा, या तो बोलेगा रुको मैं ही टीचर को दे आता हूँ, और सबसे नीचे अपनी बुक रख के ले जाएगा टीचर को देने के लिए। आर्ट ऑफ रिफिलिंग एंड इंक पेन, ये गाइस ये मेरे साथ एक बार हुआ, मैंने भरा एक बार एंड इतना ओवरफ्लो कर दिया था मैंने इंक का कि दूसरी बार मुझे किसी ने मार कर दिया ही नहीं इंक फिल करने के लिए। मैंने मतलब सिंपली उसमें इंक भरी थी तो मुझे लगा वो उसके अंदर वो स्पॉन्ज टाइप होता है ना, तो वो एब्जॉर्ब करता रहता है, तो मैं डाल रही हूँ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं डाल रही हूँ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा और डालूँ, डालते 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 एटलीस्ट हाफ बॉटल मैंने खाली कर दी। फिर जब टीचर ने वो ढक्कन निकाला लिखने के लिए, वो जो इंक बरसी है उसमें से पूरे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे सब वो लग गया था, दीवार पे इंक चली गई। फिर जाके हमने उसको डस्टबिन में झाड़ा था। उसके बाद से टीचर ने बोला किसने भरी है, एवरीवन वाज लाइक मी। द ओनली टाइम ऑफ द ईयर व्हेन इवन क्लीनिंग सीम्स लाइक अ सेलिब्रेशन, गाइज ये दिवाली का टाइम होता है कि जब मम्मी बोलती चलो दिवाली आ रही है साफ सफाई करनी है, तब तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ बोलो क्या करना है, ऐसा दिवाली आ रही है उसकी अलग एक्साइटमेंट, और पता नहीं घर साफ करने के लिए बहुत अलग ही सेलिब्रेशन लगता था कि वाह चलो दिवाली आ रही है अब घर साफ करेंगे। टुडेज रेसिपी अ बाउल ऑफ लीव्स विद अ पिंच ऑफ पेटल, अरे गाइस ये मेरे लिए ये पूरा रिलेटेबल है मेरे से। मेरे पास एक ऐसा प्लास्टिक वाला किचन सेट है, बट मेरे पास एक ट्रेडिशनल मिट्टी वाला किचन सेट भी है जिसमें मैंने एक बार आग जला कर खाना पकाया भी था। एंड गेस व्हाट मैंने क्या पकाया, हरी लीव्स पकाई थी मैंने, ग्रीन लीव्स पकाई थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद मैंने वो छन्नी होता है ना उससे छाना था और मस्त काढ़ा बन के निकला था। अनफॉर्चुनेटली किसी के पीने लायक नहीं था, वरना काढ़े से यूजुअली तबीयत ठीक हो जाती है, वो पी के किसी की खराब हो जाती है। बट आई लव टू कुकिंग विथ दिस फेक यूटेंसिल्स, रियल यूटेंसिल्स है तो गैर मुझे करना ही नहीं पसंद। शेफ पिलो होल्डर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, गाइज ये तो सबसे ज़्यादा मतलब हम जब भी जाते हैं किसी मेहमान के घर पे या तो मेरे किसी रिश्तेदार के घर पे हम लोग जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब ब्लैंकेट साफ करने की बारी आती है सारे तकिए मुझे दे दो या तो घर में जो छोटे होंगे उनको दे दो। एंड आई वॉज लाइक यस शेफ आई एम रिपोर्टिंग। तो मैं सारा तकिया लेके खड़ी हो जाती थी, फिर भले मुझे कुछ ना दिखे, भले कोई आकर धक्का वक्का मार के मैं एक्सीडेंट करके निकल जाए, लेकिन मैं तकिया नहीं छोड़ती फिर। और फिर उसके बाद बोले कि चलो अब तकिया रख दो, देन आई यूज्ड टू थ्रो दैट पिलो। कटिंग डॉल्स हेयर फर्स्ट ब्राइट आइडिया देन अ रिग्रेट, गाइज ये मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। मैंने मेरे 5th स्टैंडर्ड तक मेरे पास डॉल्स थी, उसके बाद मेरे को डॉल्स का करेंट चला गया। पर अभी भी मैं अपने मासी के यहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे एक डॉल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उसका हेयर कट चेंज करूँ, बट मेरी सिस्टर मना कर देती है बिकॉज उसको पता है कि ये फर्स्ट अ ब्राइट आइडिया एंड देन अ रिग्रेट ही होने वाला है। गाइज तो मैं 5th स्टैंडर्ड तक मेरे पास बहुत सारी डॉल्स थी एंड करीबन मैंने 10-15 डॉल्स खरीदी होंगे एंड आप बिलीव नहीं करोगे एक भी डॉल घर में मिली ही नहीं। एक का पैर यहाँ, एक का हाथ यहाँ, बाल काटने का तो सोचती हूँ बराबर करते 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 पूरा सर के बाल ही मैं निकाल देती थी उसके। फिर यूनिफॉर्म कुछ अलग बनाओ, 5 मिनट क्राफ्ट से देख के वो बैलून वाले यूनिफॉर्म्स बनाने मैंने सीखे थे इन लोग के लिए, फिर वो ट्राई किया, बट वो कसम से अब तो लगता है कि वो
रिग्रेट ही था। ब्राइट आइडिया स्टार्टिंग में लगता है कि चलो कुछ नया लुक देते हैं हमारी बारबी को। लिटिल इंजीनियर्स, तो गाइज ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा किया है। यूजुअली मैं ये चेयर के साथ करती हूँ कि उसके ऐसे 4 पैर होते हैं ना, तो उसके ऊपर मैं ऐसा ब्लैंकेट डाल देती थी। फिर कभी मैंने कबर्ड में ब्लैंकेट लटका के और छोटू सा हाउस बनाने का ट्राई किया हो। पता नहीं बचपन में बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता था, और अब तो वो नॉस्टैल्जिक लगता है बहुत ही। माई फर्स्ट एवर मैजिक ट्रिक मेकिंग बिट्स ऑफ पेपर डांस। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बहुत बार ट्राई किया है। जब फर्स्ट बार मुझे पता चला था कि ऐसे स्केल को रब करके एंड देन पेपर पर रखते हैं तो वो पेपर उसके साथ आने लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये मुझे 9th में जाके पता चला था, बट बचपन में ऐसा लगता कि वाओ इट्स अ मैजिक। अच्छा हाँ हाँ, समझी, ये समझी मैं। ये तब जब असेंबली में अचानक से आपका स्पीकर कुछ अलग ही धुन सुनाने लगता होगा। ये हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है कि हम ऐसा अनाउंस कर रहे हैं या होस्टिंग वगैरह कर रहे हैं और अचानक से वो बीप करके साउंड आने लगता था स्पीकर में से, एंड एवरीवन यूज्ड टू लाइक दिस। अ फीचर्ड स्पॉट ऑन द इनफेमस लिफ्ट ऑफ टॉकेटिव स्टूडेंट्स, ये तो मॉनिटर ही कर सकता है। ये मेरे साथ 6, 7, 8, 9th में कभी नहीं हुआ क्योंकि हम कम बच्चे थे, बट सेकंड में मेरे साथ ये बहुत होता था कि टीचर जिसको मॉनिटर बना के जाती थी, तो जैसे टीचर क्लास से निकली बस वो मॉनिटर जाके वहाँ खड़ा हो जाता था और फिर आप बात करो तुम लोग, मैं सबका नाम लिखूंगा। फिर उसके बाद ऐसा होता था कि भाई तू अपने दोस्त का नाम नहीं लिख रहा है, सिर्फ हमारा ही नाम लिखे जा रहा है। फिर उस पर झगड़ा। फिर ये क्या, एरोप्लेन टाटा, ये तो मैं अभी भी करती हूँ। ट्रेन दिखे तो बाय, एरोप्लेन दिखे तो बाय, गॉड नोज। फिर ये क्या है, वेन इट वॉज माई टर्न टू राइट द थॉट ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये गाइज हमारे भी ड्यूटी होती थी कि अपना वाइट बोर्ड पूरा सजाओ, इधर टाइम टेबल लिखो, डेट लिखो, इधर क्लास में कितने बच्चे आए हैं, एब्सेंट प्रेजेंट वो सब लिखो। फिर एक जगह होमवर्क लिखा जाता था, और यूजुअली तो थॉट ऑफ द डे लिखने के लिए मेरे को ही दे देता था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही थॉट लिखती थी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर भले ना कोई पढ़े ना पढ़े। ऑल बॉटल्ड अप टू सेव द क्लास, ये हम बोलते हैं टीचर बॉटल भरने जाए, बस कोई दूसरा बोलेगा कि मैं भी जाऊँ बॉटल भरने, तो टीचर बोलते एक काम करो सबके बॉटल सिर्फ तू ही ले जा। भाई उस इंसान की भी तो कष्ट दुविधा समझो, उस इंसान की भी तो दुविधा मतलब देखो, वो इतने सारे बॉटल कैसे लेके जाएगा। हम बोलते कि चलो मैं मदद करने के लिए चला जाता हूँ मैम, नहीं चुपचाप तो तुम लोग बैठ के पढ़ो। इतना सेव करना होता था उनको क्लास का टाइम। एवरग्रीन लॉक एंड की, लॉक एंड की या तो आइस एंड वाटर गेम इसको भी बोलते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन रहा है हमारे स्कूल टाइम्स में, क्योंकि मैंने पर्सनली ये गेम बहुत ज़्यादा खेली है। तो वो जो डायन दे रहा होता था वो ऐसे एक बार अगर लॉक कर दिया मुझे तो वो मेरे आसपास ही भटकेगा, जाएगा ही नहीं। फिर दूसरे बोलते हैं ऐसा नहीं होता, तुझे वहाँ से हटना होता है तभी तो हम उसको की कर पाएंगे। तो फिर लॉक कर दिया, तो की करने के लिए कोई भाग के आ रहा है और यहाँ डायन देने वाला उसको लॉक करके फिर चला जाता है। Sometimes even the short interval between 2 periods was enough for a cricket match. Cricket match, guys, this is ये इसके साथ मेरी एक हेक्टिक मेमोरी जुड़ी हुई है। हमारे क्लास के बॉयज इतने इंसेन थे क्रिकेट मैच के पीछे। व्हेन आई वाज इन 9th, ब्रेक में वो लोग खाना भी नहीं खाते थे, या तो थोड़ा सा खाना खा के एंड वो राइटिंग पैड ले लेते थे और बॉल तो वो कागज़ को रोल करके बना लेते थे, पेपर को रोल करके बॉल बन गया उनका, राइटिंग पैड से बैट बन गया। जो खेलते थे उस टाइम क्लास में अगर तुम लोग गए ना तो भाई जिंदा वापस नहीं लौटते हो। इज दिस अ क्लासरूम और अ फिश मार्केट, ये हर एक टीचर का डायलॉग होता है। पता नहीं उनको मच्छी मार्केट से इतना प्यार क्यों होता है। वो हर एक टीचर ये डायलॉग बोलेंगे कि ये क्लासरूम है या मच्छी मार्केट है, ये क्लासरूम है या फिश मार्केट है, तुम लोगों ने क्या लगा रखा है। ये पता नहीं क्या उनको इतना प्यार आता है। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बताना आप लोगों ने रिलेट किया या नहीं किया, स्कूल मेमोरीज कितनी मैच करी और कितनी नहीं। तो गाइज फॉर मोर स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।